है, ये काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कनिका, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हुए एक और अपडेट हम अपने दर्शकों तक साझा करें। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी यादव को अब खरी खरी सुनानी शुरू कर दी है। उनका ये कहना है कि बाहरी लोगों के दरवाजे पर भीख मांगने नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव को पत्र लिखा, असदुद्दीन ओवैसी ने ये कहा है। तेजस्वी यादव ने कहा पत्र नहीं मिला, ये असदुद्दीन ओवैसी ने अब कहा है कि बड़ों के रहते छोटों को बोलना नहीं चाहिए। ये ओवैसी ने अब पलटवार किया है। तो अब अलग अलग मंचों से असदुद्दीन ओवैसी, खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जब यहां से बिहार से सीमांचल न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ऐसे में वो लगातार विपक्ष पर और पूरे महागठबंधन और बीजेपी पर भी लगातार निशाना साधने से चूक नहीं रहे हैं। अब पत्र की बात उन्होंने कही है और वो लगातार हर दिन लगभग अपने पत्र की बात को दोहरा रहे हैं और वही कह रहे हैं कि हमने तो पत्र लिखा था लेकिन लालू प्रसाद यादव को पत्र नहीं मिला, ऐसा कहा गया। तो लालू प्रसाद यादव समेत वो तेजस्वी यादव को भी घेर रहे हैं, साथ ही साथ वो महागठबंधन में भी निशाना साध रहे हैं और इसके अलावा वो बीजेपी को घेरने का काम तो इस सीमांचल न्याय यात्रा के दौरान कर ही रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी चुनावी रणनीति के तहत अब सड़कों पर उतर पड़े हैं और चुनावी समर में कूदने के बाद अब ये काफी महत्वपूर्ण हो गया है कि क्या कौन सी रणनीति के साथ या किस योजना के साथ अब AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी उतरने वाले हैं। हालांकि इस दौरान योजना चाहे कुछ भी हो, मुद्दे चाहे कुछ भी हो, लेकिन निशाना तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर वो लगातार साथ रहे हैं। कि अपनी सियासी क़यादत को मजबूत करिए, हम गैरों की चौखट पर जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से दोबारा इंशाअल्लाह ताला कोचा दामन से मजलिस उम्मीदवार को कामयाब कर सकते हैं और मुझे यकीन है कि जरूर कामयाबी मिलेगी। अब नहीं मालूम क्या होने वाला है राजद में, मगर मजलिस ने अपनी नेक नियति का इजहार किया। हमने अख्तरुल ईमान साहब ने लालू प्रसाद यादव साहब को खत लिखा, उसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे नहीं मिला। मेरे भाई, अगर घर में बाप जिंदा होता है तो बाप की मौजूदगी में जब बड़ों के सामने कोई बात रखी जाती है तो छोटों को हक नहीं पहुंचता कि वो कहे कि आपने अब्बा को कहा, मुझे नहीं कहा। मैं उस घर से आता हूं जहां पर हमने हमारे वालिद मरहूम की जिंदगी में मैंने बहुत ही कम अपने वालिद से आंख में आंख मिलाकर बात किया होगा।